स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। नॉर्थ सिक्किम में ग्लेशियर लेक साउथ लोनाक लेक के फटने के बाद फ्लैश फ्लड आई हुई है, जिसने इस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में काफ़ी तबाही मचाई है। साउथ लोनाक लेक सिक्किम के नॉर्थ वेस्ट में 17,000 फीट की हाइट पर स्थित है। इस झील का फॉर्मेशन लोनाक ग्लेशियर के पिघलने के कारण हुआ है। लेक के फटने की वजह तीस्ता नदी में वाटर लेवल का बढ़ना है, जिससे सिक्किम के 4 डिस्ट्रिक्ट मांगन, गैंगटोक, पैक्योंग और नामची में बाढ़ आ गई है। लोनाक लेक सिक्किम की लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोविंग प्रोग्लेशियल लेक्स में से एक है। ये उन 11 ग्लेशियर लेक्स में से एक है जिनकी मॉनिटरिंग सेंटर वाटर कमीशन द्वारा होती है। पिछले 29 ईयर्स में ग्लेशियर की लंबाई 6.4 किलोमीटर से घटकर 5.1 किलोमीटर रह गई है। 1977 में लोनाक लेक को जब नापा गया था तो इसका एरिया सिर्फ 0.17 स्क्वायर किलोमीटर था। 2002 में बढ़कर ये 0.78 स्क्वायर किलोमीटर हो गया और 2019 में 1.35 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं 17 से 18 सितंबर के बीच इसके साइज़ में करीब 5 हेक्टेयर्स यानी इसके कुल साइज़ के 3% की बढ़ोतरी हुई है। ग्लेशियर लेक्स उन लार्ज वाटर बॉडीज़ को कहते हैं जो पिघलते हुए ग्लेशियर के सामने, ऊपर या नीचे बनती हैं। जैसे जैसे इनका साइज़ बढ़ता जाता है ये खतरनाक होती जाती हैं, क्योंकि अधिकतर ग्लेशियर लेक्स के किनारे अनस्टेबल बर्फ़ या सेडिमेंट्स या फिर कमज़ोर चट्टानों के बने होते हैं। यदि इनकी बाउंड्रीज टूटती हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पहाड़ों के किनारे किनारे बहता हुआ निचले इलाकों में पहुंचता है और फ्लड ला देता है। इसी फ्लडेड एरिया को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स या GLOF कहते हैं। GLOF की सिचुएशन कई वजहों से बनती है, जिसमें अर्थक्वेक्स, एक्सट्रीमली हैवी रेन्स और आइस एवलांचेस शामिल हैं। ये लेक्स अक्सर स्टीप माउंटेनियस रीजन्स में पाई जाती हैं। इसका मतलब है कि कोई भी लैंडस्लाइड या आइस एवलांचेस की घटना हुई तो इन लेक्स का पानी जो नेचुरल तरीके से रुका हुआ था अचानक नीचे के इलाकों में आ जाएगा और फ्लड ला देगा। सिक्किम की जियोलॉजी और जियोमार्फोलॉजी को देखें तो सिक्किम का ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न हिमालयाज के 5 जियोलॉजिकल यूनिट्स का एक पार्ट है। ये 5 जियोलॉजिकल यूनिट्स हैं कंचनजंगा ग्नीस, दार्जिलिंग ग्नीस, चुंगथोंग शिस्ट एंड ग्नीस, लिंग्से ग्रेनाइट ग्नीस और द डेलिंग ग्रुप ऑफ रॉक्स। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के कुल 964 स्क्वायर किलोमीटर ज्योग्राफिकल एरिया में से 679 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट से कवर्ड है। फॉरेस्ट का ये एरिया कुल ज्योग्राफिकल एरिया का 71.17% है। इस ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में तीस्ता, रांगपोशु और दिक्षु का ड्रेनेज एरिया है। सिक्किम हिमालय में स्थित तीस्ता बेसिन में कई ग्लेशियर लेक्स हैं। ये ग्लेशियर लेक्स हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियराइज्ड रीजन में है और इसी में लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग साउथ लोनाक लेक भी है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC के अनुसार सिक्किम में 733 ग्लेशियर लेक्स हैं। इनमें से 288 लेक्स 5000 मीटर एल्टीट्यूड से ऊपर हैं। नॉर्थ सिक्किम में 2 ग्लेशियर फेड रिवर्स लांचुंग और लाचेन चुंगथांग के दक्षिणी सिरे पर मिलकर तीस्ता नदी बनाती हैं। यहीं चुंगथांग में 2005 में 1200 मेगावाट के तीस्ता 3rd हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और 2017 में यहाँ बिजली का उत्पादन का काम शुरू हो गया। ये रिवर डैम मंगन डिस्ट्रिक्ट में चुंगथांग और मंगन के बीच स्थित है। यह सिक्किम में सबसे बड़ी रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। सिक्किम में लेक बर्स्टिंग को लेकर पहले भी कई बार वार्निंग दी जा चुकी थी। 2 साल पहले इंटरनेशनल रिसर्चर्स की एक टीम ने अपनी एक स्टडी में वार्निंग दी थी कि सिक्किम की साउथ लोनाक लेक भविष्य में फट सकती है और निचले इलाकों में तबाही ला सकती है। इसी तरह जियोमॉर्फोलॉजी जर्नल में 2021 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, जिसमें बताया गया था कि ग्लेशियल रिट्रीट के कारण पिछले 1 दशक में साउथ लोनाक लेक में सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है और इसी वजह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड GLOF के खतरे बढ़ गए हैं। लोनाक लेक में जिस जगह ये हादसा हुआ है वो 5000 मीटर से ज़्यादा की हाइट पर है और वहाँ क्लाउड बर्स्ट की संभावना न के बराबर होती है। इसलिए इतने बड़े हादसे की वजह साउथ लोनाक झील का टूटना ही है, क्योंकि ये झील काफ़ी नाजुक और अनसेफ थी। इसके बारे में पहले से ही वार्निंग भी दी गई थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में लोनाक झील एक ऐसी झील है जिस पर सबसे ज़्यादा रिसर्च हुए हैं।
क्लाइमेट चेंज के कारण 4000 मीटर से ज़्यादा हाइट वाली जगह पर टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर श्रिंक कर रहे हैं। जब ग्लेशियर अपना एरिया खाली करते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा पानी जमा होने लगता है, जिसे ग्लेशियर झील बनती है। समय के साथ इस झील का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। सिक्किम की लोनाक झील में भी ऐसा ही हुआ। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।